कलयुग में औरतों की 3 बुरी आदतें जो घर तबाह कर देती हैं। इन 3 बुरी आदतों के बारे में हर पति को पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी तो ऐसा नहीं कर रही है। यदि कर रही है तो कृपया उनको समझाएं, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सीमा और अमित नामक दंपति रहते थे। दोनों की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। अमित एक मेहनती व्यक्ति था जो हर दिन अपने परिवार के लिए खून पसीना बहाता। सीमा एक साधारण गृहिणी थी जो घर संभालती थी और 2 बच्चों की परवरिश करती थी। हालांकि उनकी जिंदगी बाहर से खुशहाल दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके रिश्ते में दरारें आने लगी थीं। शुरुआत का सुखद समय। शादी के शुरुआती सालों में सीमा और अमित एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। सीमित साधन होने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलाव आने लगे। सीमा की कुछ आदतें ऐसी थीं जो उनके घर के माहौल को खराब कर रही थीं। पहली आदत, चुगली और बेवजह की बातें। सीमा को दूसरों की बातें सुनना और उनकी आलोचना करना बहुत पसंद था। गांव की महिलाएं अक्सर उसके पास आती और किसी न किसी के बारे में चर्चा करती। सीमा ने इस आदत को इतना बढ़ा लिया कि वह हर किसी की छोटी छोटी बातें जानने और उन्हें आगे बढ़ाने में लग गई। यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह घर पर भी अमित से दूसरों की बातें करती रहती। अमित ने उसे कई बार समझाया, सीमा, दूसरों की बातें करने से तुम्हें क्या मिलेगा? ये सब बेकार की चीजें हैं। अपने घर पर ध्यान दो। लेकिन सीमा ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसके कारण धीरे धीरे पड़ोसियों के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे। दूसरी आदत, दिखावा और फिजूल खर्ची। सीमा को हर चीज में दिखावा पसंद था। वह चाहती थी कि गांव में हर कोई उसकी तारीफ करे। इसके लिए वह महंगे कपड़े खरीदती, गहने पहनती और गांव में अपनी संपन्नता दिखाने की कोशिश करती। हालांकि अमित की आय साधारण थी, लेकिन सीमा का दिखावे का शौक उनकी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ने लगा। एक दिन अमित ने कहा, सीमा, मैं जितना कमाता हूं उतने में ही घर चलाना चाहिए। तुम्हारे इन शौक के कारण हम कर्ज में डूब रहे हैं। सीमा ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? हर किसी को लगता है कि हम गरीब हैं। मैं यह सहन नहीं कर सकती। अमित की लाख कोशिशों के बावजूद सीमा ने अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और परिवार पर आर्थिक संकट के बादल छाने लगे। तीसरी आदत, अपनों की अनदेखी। सीमा का स्वभाव ऐसा था कि वह घर के लोगों की कद्र नहीं करती थी। अमित के माता पिता गांव में ही पास के एक घर में रहते थे। वे अक्सर अपने बेटे और बहू से मिलने आते, लेकिन सीमा हमेशा उन्हें अनदेखा करती। वह उनसे ठंडे तरीके से बात करती और छोटी छोटी बातों पर उन्हें अपमानित कर देती। यह आदत अमित को अंदर ही अंदर दुखी कर रही थी। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और चाहता था कि सीमा भी उनका सम्मान करे, लेकिन सीमा की कटु भाषा और बुरा व्यवहार उनके रिश्ते को और खराब कर रहा था। परिणाम, परिवार में दरार। सीमा की इन 3 आदतों का असर उनके बच्चों पर भी पड़ने लगा। वे घर के झगड़ों को देखकर चुपचाप रहने लगे। अमित और सीमा के बीच अक्सर लड़ाई होने लगी। एक दिन अमित ने थक कर कह दिया, सीमा, अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगी तो हमारा यह घर कभी सुखी नहीं रह पाएगा। मैं अब और यह सब सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर सीमा को झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आदतें उनके परिवार को तोड़ने की कगार पर ले आई थीं। बदलाव की शुरुआत। सीमा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले दूसरों की बातें करना बंद किया। अब वह अपने पड़ोसियों की बजाय अपने घर पर ध्यान देने लगी। इसके बाद उसने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई और बचत करना शुरू किया।
वह छोटे छोटे खर्चों को समझदारी से संभालने लगी। अमित के माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। वह अब उन्हें सम्मान देने लगी और उनके साथ समय बिताने लगी। यह देखकर अमित को बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे उनका घर फिर से खुशहाल हो गया। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए रिश्तों और आदतों का बहुत महत्व है। घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की बातों में उलझने की बजाय अपने घर पर ध्यान दें, दिखावे से बचें और अपनों की कद्र करें।